ससुर जी, आप ही घर संभाल लीजिए, मैं चली। अरे बहू, अभी तक सब्जियां धुली नहीं, पोंछी नहीं और फ्रिज में भी नहीं रखी हैं। सुबह सुबह सब्जी मंडी से सब्जी ले आया था मैं। 9 बजने को हैं और फ्रिज की सफाई कब करोगी? खाना बच जाता है तो कम बनाया करो, या अरवी की सब्जी परसों की है ना, कल ही खत्म करनी चाहिए थी। चंद्र प्रकाश दीक्षित जी फ्रिज खोले खड़े थे। कमरे में 2 साल की मीठी को संभालती हुई शुभांगी एकदम से घबरा गई। सुबह से काम में लगी हुई है, अब मीठी उठ गई तो उसके साथ भी लगना होता है, तो सब्जियां रखने का समय ही नहीं मिला। और ससुर जी भी तभी फ्रिज खोलते हैं या उसी काम को देखते हैं जो अधूरा रहता है। शुभांगी ने मन ही मन सोचा, अरे भाभी, दही रात भर से बाहर ही रखा है, खट्टा हो जाएगा, कढ़ी बना लेना। देखा ही नहीं आपने, दही बाहर रह गया, सुबह रखना चाहिए था। देवर मैं की आवाज आई, ओ शुभांगी, तुमने प्रेस के कपड़े भी नहीं रखे? मेरी नीली शर्ट कहाँ है? अलमारी कितनी बिखरी हुई है, करती क्या हो तुम? पति राघव की आवाज आई। हाँ जी। शुभांगी ने अपना सिर पकड़ लिया। हे प्रभु, कैसा ससुराल मिला है मुझे। एक सास कम थी जो 3 एक्स्ट्रा पावरफुल सास भी दे दी मुझे। यह उच्च मध्यम वर्गीय दीक्षित परिवार की बड़ी बहू शुभांगी। विवाह को 3 वर्ष हुए। 1-2 वर्षीय बेटी मीठी की जिम्मेदारी के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालती है। सासू जी तो वैसी हैं जैसी सबकी होती हैं, पर यहाँ सबसे बड़ी परेशानी घर के पुरुषों की है। घर का हर छोटा बड़ा निर्णय लेते हैं, हर पहलू पर दखल अंदाजी करते हैं। जी हाँ, सहयोग या सहायता तो बिल्कुल नहीं मिलती, बस मीन मेख निकालना, कमियां बताना और गलतियां बताना और ढेर सारी सलाह देना। शुभांगी अपने समय और सहूलियत के हिसाब से पूरा घर मैनेज करती है, पर सुबह का समय बड़ा मुश्किल भरा होता है जब घर में एक साथ 4 सास उपस्थित होती हैं। ससुर जी रिटायर हुए तो सुबह रसोई से लेकर बाथरूम तक पूरा चक्कर लगाते हैं, बहुत ध्यान से निरीक्षण करते हैं, फिर अपने राय देते हैं। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट सुना देते हैं, जिसे शुभांगी को याद भी रखना होता है। ससुर जी शुरू होते हैं तो उसके बाद लगे हाथ देवर जी और पति देव भी हाथ आजमा लेते हैं। इस बीच सासू जी आराम से पोज मोड पर होती हैं, आस पड़ोस की सहेलियों से बातें कर रही होती हैं और ड्राइंग रूम में बीचों बीच फुल वॉल्यूम में भजन चल रहा होता है। भजन के बीच बीच में शुभांगी 3 अलग भजन सुन रही होती है। सुन रही हो या नहीं शुभांगी, कपड़े क्यों बिखरे हुए हैं, करती क्या हो तुम? अब तो शुभांगी का पारा चढ़ गया। ठीक है राघव, बिखरे हुए तो समेट दो, मेरे से तो नहीं होता है ना, काम करती तो हूँ पर तुम्हें पसंद ही नहीं आता तो अपने हिसाब से ही कर लो। मन तो कर रहा था कि ससुर जी को भी कह दूं, आप ही संभाल लीजिए घर। थोड़ी देर बड़बड़ करने के बाद राघव बाथरूम में नहाने चला गया। शुभांगी ने मीठी को तैयार किया और बाहर लेकर आई। जमीन पर चटाई पर कुछ खिलौने रखे। कहने को घर में सभी लोग हैं, पर मीठी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। शुभांगी चाह रही थी कि ससुर जी रसोई से चले जाएं ताकि वह सुकून से अपना काम कर सके। डरते डरते वह रसोई में आईं तो घबरा गई। ससुर जी पूरा फ्रिज खोले बैठे थे और देवर जी फ्रिज के रखे हर सामान को खोल खोल कर बाहर निकाल रहे थे। पापा जी, भैया क्या कर रहे हैं? मुझे रास्ता बनाना है, फिर मीठी को नहलाने का समय हो जाएगा, इनका भी टिफिन तैयार करना है। बहू, रसोई में डिब्बे रखने का सिस्टम बदला है क्या? कोई डिब्बा नहीं मिलता।
जब तुम्हारी मम्मी जी काम करती थी तब रसोई कितनी चकाचक रहती थी, और जब काली दाल रखी है तो फिर किराने के सामान में क्यों लिखवाई? घी इतनी जल्दी खत्म हो गया, मलाई इकट्ठा करके बना तो सकती हो। ससुर जी ने कहा। शुभांगी चुपचाप सुने जा रही थी और जल्दी जल्दी पोहा भिगोए और आलू काटने लगी। अरे भाभी, थोड़े छोटे आलू काटा करो, देवर मयंक ने कहा। लीजिए देवर जी, आप ही काट लीजिए, कहते हुए शुभांगी ने मयंक को आलू पकड़ा दिया। बहू, यह क्या बदतमीजी है, इस तरह बोलते हैं? अरे तुम्हारी गलती बता रहा है, तभी तो तुम सुधार कर पाओगी। इतने में कमला जी आईं और बोलीं, आज शांताबाई छुट्टी पर है तो मम्मी जी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ राधाबाई आती है, उसे बुला लीजिए आज के लिए। क्यों, एक दिन का काम नहीं कर सकती? बाई नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। नौकरों के भरोसे रहकर सब आलसी हो गए हैं, ससुर जी ने कठोरता से कहा। अच्छा बहू, आज बुआ जी को सपरिवार खाने पर बुलाया है, पर मम्मी जी अकेले मैं कैसे करूँगी? मीठी भी है। अरे कैसे करोगी मतलब? जैसे सब करती हैं वैसे करो। वहाँ तुम्हारे घर में नौकर चाकर थे, इसीलिए काम करने की आदत नहीं है तुम्हें। देखें पापा जी, मेरे घर में सभी लोग काम पर जाते हैं, इसीलिए सहायता के लिए सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए सहायक थे, बाकी सभी लोग मिलजुल कर घर का काम करते थे। इतने में राघव बोला, तुम्हारी दादी भी खाना बनाती थी, खुद परोसना पड़ता था, वह घर संभालती थी। तुम्हारी मम्मी तो नौकरी पर चली जाती थी, तुम्हारे पापा बेचारे शाम को सब्जी बनाते थे। देखो राघव, यह तुम्हारा देखने का नजरिया है। मेरे घर में सभी लोग मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते थे। सहयोग, टीम, अरे औरतों का काम औरतों को ही करना चाहिए, ससुर जी ने कठोरता से कहा। वही तो मैं कह रही हूँ पापा जी, इस घर का यही उसूल है, तो जब काम मुझे ही करना चाहिए तो फिर मुझे ही करने दीजिए अपने हिसाब से और समय सहूलियत से। वैसे आज मुझे बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, वैक्सीनेशन के लिए और चेकअप के लिए। मैंने कल ही मम्मी जी को बता दिया था। अच्छा है, आप लोग ही घर संभालिए, मैं चली। बिना जवाब सुने शुभांगी सीधे अपने कमरे में गई। राघव भी कमरे में आया और बोला, शुभांगी, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे बात करते हैं पापा से? राघव, तुम्हें पहले भी कहा है, हर बात में मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो। तुम्हारे घर की व्यवस्था और मेरे घर की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है, तुम नहीं समझोगे। हमारे यहाँ सब मिलजुल कर काम करते हैं। परिवार वही होता है जहाँ हर सदस्य एक दूसरे की सहायता करता है, एक टीम होती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। पर यहाँ मैं अकेली बहू पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ, पर मुझे सहयोग तो दूर सुनने को इतना मिलता है। अगर आप सभी लोग घर में दखल अंदाजी बंद कर दे तो मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा। या तो मेरी सहायता कीजिए या मीठी की जिम्मेदारी लीजिए। आखिर मीठी भी छोटी है, उसको खिलौने की तरह उसे ट्रीट करते हैं, उसके साथ आप लोग समय बिताइए। पापा जी को कहिए वह मीठी के से खेले, बातें करें, कहानियाँ सुनाएं। अपना समय अपने दोस्तों के साथ ही मीठी के साथ भी लगाएं। रसोई और मेरे कामकाज में क्यों बोलते हैं? देखो शुभांगी, बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। राघव ने कहा,
देखो राघव, आज ना नाश्ता बन पाया है ना टिफिन। मैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए लेट हो रही हूँ। पापा जी हैं, उन्हें ही संभालने दो घर। देवर जी भी साथ दे देंगे। तुम भी लेट हो रहे हो, मुझे डॉक्टर के यहाँ छोड़कर चले जाना। उधर दीक्षित परिवार में चंद्र प्रकाश जी की बड़ी बहन मुक्ता जी पहुंची। चंद्र प्रकाश जी ने पूरी रामायण अपनी बहन को सुनाई। यह सुनकर मुक्ता जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे चंदू, तू कब सुधरेगा? पहले भाभी तुझसे परेशान थी, अब बहू को भी नहीं छोड़ा। तू तो उसका ससुर है, सास बनना छोड़ दे। तेरी देखा देखी मयंक और राघव भी बिल्कुल तेरे जैसे बन गए हैं। एक औरत को अपने क्षेत्र में दखल अंदाजी और टीका टिप्पणी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। या तो उसके अनुसार उसकी मदद कराओ, जिम्मेदारियां लो, या फिर उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो। अरे दीदी, फ्रिज की हालत देखी आपने? सब्जियां पड़ी थी बाहर, खराब हो जाती तो पड़े रहने दे। 8 बजे लाया ना। बहू तो बिजी थी, वह 2 घंटे बाद रख लेती, पर काम तो करती ना अपने हिसाब से। अब तेरे हिसाब से यदि रखना है तो। बुआ, दही रात भर बाहर पड़ा है, भाभी ने अंदर नहीं रखा, दही खट्टा हो गया। वह तो मैंने कहा कि कढ़ी बनाना, मयंक ने गर्व से बताया। मयंक, ज्यादा बड़बोला मत बन, भाभी है वह तेरी। इस तरह का व्यवहार करेगा तो तेरी बीबी से रोजाना मार खाएगा। दही बाहर पड़ा था, देखा ना तूने? तो तू रख देता। भाभी को बताना मतलब तू उसकी गलती निकाल रहा है। कितना बुरा लगा होगा उसे। तू उससे छोटा है तो उसे कढ़ी बना लेना ऑर्डर देगा। तू ऐसे भी तो कह सकता है, भाभी समय मिले तो कढ़ी बना लीजिएगा। अब क्या बनाना है क्या नहीं, इसका फैसला शुभांगी पर छोड़ दो। इतने नखरे क्यों करते हो? अगर आज कमला या शुभांगी तुम्हारी दुकान पर आकर टीका टप्पी करें, गलतियां बनाएं, तुम्हारे आसपास घूमते रहें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर चंदू, प्रकाश जी और मयंक चुप हो गए। चलो, राघव की क्लास तो शाम को लूंगी। उसे समझाया था कि मैंने मदद किया कर, फालतू बोला मत कर। अब उसके पास एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है। बेटी के साथ समय बिताओ। और मयंक, तू भी घर के कामकाज सीख ले, तू खुश रहेगा। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों मिलकर उठाते हैं, नहीं तो पत्नी यह कहकर चली जाएगी कि ससुर जी संभालो घर, मैं चली। उधर शुभांगी परेशान होकर अपने सहेली के घर गई। शाम को जब लौटी तो घर की काया भी पलट गई थी। रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी। मुक्ता जी और कमला जी खाना बना रही थी। ससुर जी और मयंक टेबल जमा रहे थे। अरे बहू आ गई, जाओ फ्रेश हो जाओ, हमें मीठी को दे दो, हम संभाल लेंगे उसे। जी ससुर जी, आप ही संभालिए इसे, कहते हुए शुभांगी अपने कमरे में आ गई। वह समझ गई कि यह सब मुक्ता बुआ का ही जादू है। मन ही मन बुआ को धन्यवाद दिया। मुक्ता वहाँ दूसरे शहर में रहती थी, कभी कभार आती थी, पर आज शुभांगी ने शायद कुछ ज्यादा ही सबको सुना दिया था। इसकी शिकायत सबने मुक्ता बुआ से की थी और मुक्ता बुआ ने यह रास्ता सुझाया था। दोस्तों, घर में कई बार पुरुष लोग बेवजह की दखल अंदाजियाँ करते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, कमियाँ बताते हैं। इससे बेहतर है घर में सहायता करवाइए, अपना काम
खुद कीजिए। इससे बेवजह के तनाव और परेशानी से निजात मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जब घर के पुरुष आपके काम काज और काम करने के तरीके में दखल अंदाजियाँ करते हैं, कमियाँ निकालते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।